और सुदामा जी मुड़ मुड़ करके कन्हैया की तरफ देख रहे हैं और जाते समय अपनी धर्मपत्नी को कोस भी रहे हैं। ये कहती थी माँ में बिना घर भर में बिना धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ पगला सोच रहा, वो 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 पगला सोच रहा। और सुदामा जी द्वारपालों से आग्रह करते हैं अरे गावा इस किलो मिला प्रेम श्री कृष्ण भगवान की देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे सवाल लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस आया हूँ कि अरे प्यार पालो कन्हैया से कर लो, अरे प्यार पालो कन्हैया से कर लो, किधर पे सुना न जाने कहाँ से तुम्हारे
मेरे यार सुदामा रे दईकड़ा दिना में आया। और इधर खूब सेवा सत्कार हुआ और सुदामा जी वहां से जाने लगे। भगवान ने तो 2 लोग सुदामा को प्रदान कर दी, लेकिन किसी को विदित होने नहीं पाया। और सुदामा जी जैसे ही अपने उस वृंदापुरी में पहुंचे, उसके पहले ही विश्वकर्मा जी वृंदापुरी में पहुंचते हैं और 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग प्रभु ने सुदामा को प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने अपने स्वयं बात खाया। और सुदामा जी जब पहुंचते हैं वृंदापुरी में, तो वृंदापुरी में पहुंच करके जब देखते हैं टूटी फूटी झोपड़ी तो है नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा जी रात में सुशीला की उस टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे ही पहुंचे तो सुशीला ने देखा। सुशीला से कहते हैं कि प्रभु का आदेश है कि आपकी कुटिया द्वारिकाधीश की तरह बना दूं। तो सुशीला ने मना कर दिया। धन्य है ऐसी नारी। सुशीला ने मना कर दिया कि मेरे दुख की घड़ी में ही गांव वाले मेरा सहयोग करते थे और इसी गांव वालों के बीच में मेरा महल हो, ये हो नहीं सकता। पहले पूरे गांव के लोगों का महल बनाओ, फिर मेरा बनाना। विश्वकर्मा ने कहा भगवान से बातें करके बताता हूँ। विश्वकर्मा ने ध्यान लगाया। कन्हैया ने कहा सुदामा की पत्नी सुशीला जैसा कहती है वैसा कर दो। विश्वकर्मा जी ने पूरे वृंदापुरी को द्वारिकाधीश की तरह हर महल को कर दिया और सुदामा का महल ठीक द्वारिकाधीश की तरह हो गया। और जब सुदामा जी पहुंचे, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल देखा तो पहचान नहीं सके। उन्होंने सोचा मैं गलत चलाया, लेकिन सुशीला जी भीतर से निकल करके जब आई, जैसे द्वारकाधीश के यहाँ पहरेदार थे वैसे यहाँ भी पहरेदार लगे थे, लेकिन जब सुशीला भीतर से निकल के आई तो भगवान की कृपा से वह भी सुंदर हो गई थी, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भी चावल खाया था। उन्होंने चीर सौभाग्यवती का वरदान दे दिया था सुशीला को। सुशीला अति सुंदर हो गई थी। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला को देखा, ये तो नहीं है। विचार करने लगे ये तो नहीं है। वापस जाने लगे तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया और दौड़ी दौड़ी आई, आकर के चरणों में गिर पड़ी। नाथ प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले सुशीला अरे ये सब वैभव, ये सब संपत्ति? बोली सब द्वारिकाधीश की कृपा से है। सुदामा बोले तुम पर तो बहुत कृपा की द्वारिकाधीश ने। हम तो देखो जैसे गए थे वैसे खाली हाथ आए, खाली हाथ गए थे और खाली हाथ आए। अरे धोती तक हमने नहीं बदली। सुशीला बोली आपको चाहिए थे दर्शन, अब मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिले, मुझे वैभव मिला। सुदामा ने कहा तुम
परेशान भी करती थी कि द्वारिका जाओ, आठों याम यही है ठठानी। अब सोने की रोटी खाओ और चांदी का दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और इस महल में रहो, मैं इस महल में रहने वाला नहीं। सुदामा वापस जाने लगे। सुदामा जी वापस जाने लगे तो उस महल से आवाज आया, अरे भक्त सुदामा। मुड़ करके सुदामा ने देखा तो टेढ़ी टांग वाला उस महलों में बैठा हुआ है, उस महलों से बुला रहा है। कन्हैया ने कहा, इसे हमारी प्रसादी समझ करके तुम स्वीकार करो। तो कहते हैं, अरे लाला ये सब भैरो मोकू काहे को दिया है? मैं तो पहले ही ठीक था। अरे मेरे पास क्या नहीं था, मैं तो पहले ही ठीक था। कहते हैं, विपदो नैव संपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मृतम विष्णु, संपद नारायण विस्मृति। सज्जनों, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है, कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है। मुख्य जजमान जी सुदामा जी का पूजन करेंगे, कन्हैया का। और कहा गया प्रमोद जी आकर के पूजन करवा में। जब तक एक भजन चलेगा उसमें आकर के चंदन वगैरह लगाएंगे। कोई भजन संगम चलाइए। जोनी सुधीर प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की, बोले भक्त सुदामा की। जिन भक्तों को सुदामा जी के मंडल में कुछ अर्पण करना होगा वो धीरे धीरे से करेंगे, बारी बारी से, एक साथ कोई नहीं उठेगा। और मुख्य जजमान जी पूजन करें। ओम चंदनम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनं मापदां हरते नित्यं, लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हर्षो कस्तूरी तिलकं ललाटतले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कैकरं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि।